जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन है हमारी, यही बुक हमारी आज़ाद कश्मीर जो बोर्ड है उसमें भी पढ़ाई जाती है। तो आज इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 आपका हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चंद इसका बेसिक कंसेप्ट है। जब आप वो सीख जाएंगे तो आप फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी के साथ और आराम से आप लोग जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आपने इसका जो मेन कंसेप्ट है आपने उसको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, ये अगर आप सीख जाते हैं ना तो फिर इसके लिए इतना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आराम से हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल जो होता है ये क्या चीज़ होती है। जैसे ज़ीरो लिखा हो और ये ऐसे एक लाइन लगा के नीचे एक डॉट, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो हमारे पास ज़ीरो फैक्टोरियल का आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये मैं आपको प्रूव भी करवाता हूँ ये कैसे होता है। इसी तरह अगर आपके पास 1 लिखा हुआ है तो 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी हमारे पास 1 ही होता है। अब हमारे पास आ जाता है 2 का फैक्टोरियल, तो ये इक्वल होगा, हम एक कम करते हैं इसमें से। जैसे 2 है, 2 में से एक कम करें। देखें 2 है तो 2 में से एक कम करेंगे, बाकी कितना आ जाएगा आपके पास। ये नहीं, यहीं से आपने पहले 2 लिखना है और फिर इसमें से एक कम करके लिखना है। तो इससे एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 आ गया और फिर एक कम करेंगे 2 आएगा, फिर 2 में से एक कम करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो 5 फैक्टोरियल है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5 आ जाएगा, डॉट 4 आएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। फिर 4 में से एक कम करेंगे 3 आएगा, फिर 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा, 2 में से एक कम करेंगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह इस चीज़ को अभी आपने समझना है, इनको हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल। तो अब n में से एक कम करेंगे, देखिए पहले तो आ जाएगा ना n, इसमें से एक कम करेंगे, n में से एक कम करना है यानी -1 करना है, तो आपके पास आ जाएगा n-1। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो देखें n में से फिर एक कम करेंगे तो n-2 आ जाएगा आपके पास, n-2। फिर एक कम करेंगे n-3 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन। हम इसी तरह इसको डॉट 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 करके एंड पे देखें, हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो एंड क्या आ जाता है हमारा, 1 रह जाता है। तो सेम एज इट इज़ हम इसको आखिरी इसके 2 या 3 नंबर लिख लेंगे 1, ये n फैक्टोरियल आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास है x फैक्टोरियल, ठीक है, या मैं ये कह लेता हूँ n-1 जो है ये फैक्टोरियल आपके पास, n-1 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा यही लिखेंगे n-1 आ जाएगा, फिर हम इसको कम करेंगे n-2 आ जाएगा, फिर हम एक कम करेंगे n-3 आ जाएगा, और सो ऑन। हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा, 3, 2 एंड 1 जो है, इस तरह ये भी आ जाएगा। तो हम फैक्टोरियल का मतलब होता है इसको पीछे लेके जाना। अगर आपके पास 2n-1 लिखा हुआ है, ठीक है, 2n-1 फैक्टोरियल, तो पहले तो हम यही लिखेंगे 2n-1 लिखेंगे, फिर जब एक कम करेंगे ना तो -1, ये -2 हो जाएगा, तो 2n-2 हो गया। फिर हम कम करेंगे तो 2n-3 हो जाएगा, और सो ऑन डॉट डॉट करके, तो एंड इसका कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 2, 3, 1 एंड। आप इस तरह 2 या 3 वैल्यू जो होती हैं वो आप लिख लेंगे। तो आपको इससे ना इसको लिखना आना चाहिए। सबसे पहली मेन चीज़ है कि आपको इसको लिखना जो है वो आना चाहिए। अब देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि जो ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना, हमेशा ये पॉजिटिव में हमारे ले लेंगे हम, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है आपके पास। अच्छा, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। अब जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन फैक्टोरियल, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होता है ये आपका। अच्छा, इसी तरह मैं लिख लेता हूँ n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल होगा, n। अच्छा, एक चीज़ ना पहले आप एक और समझ लें, जैसे आपके पास है 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिखूंगा 5 4। अब मैं पीछे लेके नहीं जाना चाहता, इसका आ जाएगा 3, तो मैं 3 के साथ फैक्टोरियल लगाऊंगा। ठीक है, अगर ये सारे थे 5 4 3 फैक्टोरियल, अगर आपने सारे लिखने हैं तो एंड पे ये फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब किसी का फैक्टोरियल आप सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे रुकना है आखिरी नंबर के साथ फैक्टोरियल होगा। जैसे आपके पास 4 फैक्टोरियल है, इसको मैं 4 और 3 और मैं 2 तक जाना चाहता हूँ, तो अभी मैंने ख़त्म नहीं किया क्योंकि इसके बाद 1 भी आता है, तो लिहाजा ख़त्म नहीं किया, तो आपके पास 2 के साथ फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, ये देखें n-1 है आपके पास, तो n-1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास n-1, देखें ये आ जाएगा आपके पास n-1 आ जाएगा,
उसके बाद आपके पास n-2 आ जाएगा, n-3 आ जाएगा। मैं इसको यहीं तक रोकना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगाऊंगा, अदरवाइज मुझे ये सारा लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह जब आप यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मतलब आपके पास n, यानी यही लिखेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, तो मैं यहीं पे इसको रोकना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको आई थिंक। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस वाले को डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, n, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इस सारे को जो है n बोथ साइड, मैं दोनों साइडों से n के साथ इसको डिवाइड करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया n, और यहाँ पे आ जाता है n, और एक तो ये आपका तरीका है, तो इसको इसको करेंगे तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास n और n ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच गया आपके पास n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू n-1 का जो है वो हो जाएगा फैक्टोरियल। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मेरा इधर चला जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। आप इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो आपका डेफिनेटली ये सारा जो है इस तरह भी, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। बहरहाल जो मेन चीज़ है जिसको आपने याद रखना है कि वो आपने फैक्टोरियल जो होते हैं ना उसको बैक कैसे करते हैं, आपने ये सारा याद रखना है। जब आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि हमने फैक्टोरियल को बैक कैसे करना है, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल को ओपन करना नहीं आता तो फिर आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5, 4, 3 और 2 लिखा हुआ है, और मैंने ना इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा ना उसके साथ आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे आपके पास क्या आ गया, 5 सबसे बड़ा है तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया। ये चीज़ भी याद रखनी है, हमने फैक्टोरियल नंबर लिखे होंगे उसको हम फैक्टोरियल के अंदर भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। जी, अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमने ज़ीरो फैक्टोरियल जो होता है वो किस तरह 1 के इक्वल होता है, ये बता रहा था आपको, ठीक है। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसमें से यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने n-1, ये देखें आपके पास आ जाएगा n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास n इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल आ गया। आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे पुट करें n इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने सॉरी n इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखें, 1-1 इसका फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल बैक जाएंगे 1 ही आएगा, 1 भी 1 इज इक्वल टू 1-1 0 फैक्टोरियल हो गया। तो अब यहाँ से देखें 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 0 फैक्टोरियल जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आपके पास m क्रॉस n फैक्टोरियल हो, ठीक है, वो हमारे पास नॉट इक्वल होता है m फैक्टोरियल और क्रॉस जो है n फैक्टोरियल के, यानी अगर आपके पास 5 क्रॉस 4 लिखा हुआ है, इसका हमने फैक्टोरियल करना हो तो ये इक्वल नहीं होगा 5 का फैक्टोरियल क्रॉस 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह आपके पास m प्लस n अगर होगा, m प्लस n फैक्टोरियल, ये भी आपस में इक्वल नहीं होता आपके पास m फैक्टोरियल और प्लस n फैक्टोरियल। ये हम चेक कर लेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस पर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग, 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक जाना है, तो 10 आ गया, फिर आ गया 9, फिर आ गया आपके पास 8, फिर आ गया 7, फिर आ गया आपके पास 6, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 4, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 1। अब आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो 3 6 आपके पास 2 डबल 8 और आपके पास डबल 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब हम सबको बैक लेके जाएं, 12 11 सारा, 7 को भी, 3 को भी और 2 फैक्टोरियल को भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होगा वो लेंथी हो जाएगा। अब इन सारों में से सबसे बड़ा देखें 12 है, हम 12 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो 12 आ गया,
11 आ गया, उसके बाद आपका 10 आ गया, उसके बाद आपके पास 9 आ गया, 8 आ गया और उसके बाद 7 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, मैं 7 मैं और मज़ीद नहीं जाता। तो जब हम मज़ीद पीछे जाते हैं, एंड तक जाते हैं, फैक्टोरियल ख़त्म कर देते। अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, नीचे इसका है 7 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब देखें हमारे पास जो बाकी बच गया है वो आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ऊपर से आपके पास फैक्टोरियल का साइन ख़त्म हो गया। अब नीचे 3 फैक्टोरियल है, बैक जाएंगे 3, 2 एंड 1 और उसके बाद 2 फैक्टोरियल है 2.1। अब आप इसको अगर कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ से 2 को कैंसिल करते हैं तो 2 5 आ गया। फिर हम यहाँ से 2 को कैंसिल करते हैं, ये 6 आ गया। तो बाकी क्या बच गया, ऊपर 6 बच गया, 11 बच गया, 5 बच गया और 3 बच गया। अब आप इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप सारी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 7 और 9 आपके पास आ जाएगा और 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बहरहाल आपने चेक कर लेना है, इसकी बात का सॉल्व करते हुए प्लस माइनस की गलती हो सकती है, पॉसिबल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को आप पीछे लेके चले जाएँ, 4 3 2 1, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 फैक्टोरियल आप पीछे चले 2 मल्टीप्लाई कर दें, सबको ऐसे कर लें, फिर आप प्लस माइनस करें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ कि मैं इसको ना सब में जो है 2 फैक्टोरियल है, मैं इसको यहाँ पे सबसे छोटा 2 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ और माइनस ये 2 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मैं 2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, ऐसे करने से क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। इसके बाद 3 है और उसके बाद 2 तक मैं जाता हूँ, 2 फैक्टोरियल में लिख देता हूँ, प्लस 5 है, 5 को पीछे जाएंगे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल आ गया। अब आप देखें तो ऊपर भी 2 फैक्टोरियल है। हम ऊपर से 2 फैक्टोरियल को ले लेते हैं कॉमन, बाकी हमारे पास ये 2 बच गए। तो 4 3 ज़ार आप इसको 12 लिख सकते हैं। माइनस 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ आपके पास 1 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी आप 2 फैक्टोरियल को क्या करें, कॉमन ले लें। 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से आपके पास आ गया 3 प्लस अब 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ से देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर वाले को अगर माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाता है, नीचे वाले प्लस हो गए 63 आ जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन 4 जो पार्ट है बेटा उसको देख लेते हैं। 4 पार्ट हमारा लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। तो हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। अब देखें हमने, मैं इसको बैक लेके जाऊँ या इसको बैक लेके जाऊँ, दोनों में से किसको पीछे लेके जाऊँगा, फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इन दोनों में से आपने देखना है बड़ा कौन सा है। तो n-1 है तो n-1 में से एक और माइनस करेंगे तो n-2 आ जाएगा, यानी ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। हम क्या करते हैं, ये जो n-1 फैक्टोरियल है इसको ओपन करते हैं। तो अभी मैंने सिखाया था, एक तो वही लिखना है n-1, एक इसमें से और कम करेंगे तो n-2 आ जाएगा, फिर कम करेंगे n-3, लेकिन हमें n-3 चाहिए नहीं, नीचे n-2 है तो हम यहीं तक इसको ओपन करेंगे। हमने सारा ओपन नहीं किया तो लिहाजा जहाँ तक किया एंड वाले के साथ फैक्टोरियल आएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास n-2 फैक्टोरियल आ गया। हमने बेसिकली फैक्टोरियल को ख़त्म करना है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, n-1 बच गया। तो फैक्टोरियल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को मैं पीछे लेके जाता हूँ, 8 आ जाएगा और सॉरी 8 डॉट आ जाएगा आपके पास 7 डॉट आ जाएगा 6 फैक्टोरियल तक लेके जाएं, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है। अब नीचे 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो हम 6 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर आ गया 8 डॉट 7, नीचे 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लें। तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, आप बैक चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 5 4 3 2 एंड 1 आ गया। अब इसमें से जो कैंसिल होते हैं, जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर कितना बच गया, 7 बच गया और नीचे आपके पास देखें बच गया 6 और 5। 6 को 5 से किया 30, 30 को 3 से किया
तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये हमारा 7/90 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमने फैक्टोरियल को कैसे ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा उसका उलट है कि आपने इसको फैक्टोरियल में लिखना है। कोई भी नंबर लिखें उसको फैक्टोरियल में लिखें। सबसे पहले आपने ये देखना है फैक्टोरियल में तो तब लिखें ना जब वो तरतीब से होगा। जैसे 14 है उसके बाद 13 आता है, 13 के बाद 12 है, 11 है। तो जब हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे ना तो सबसे जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो है वो 14 फैक्टोरियल सबसे बड़ी वैल्यू में आपने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, अब सबसे बड़ी में तब कन्वर्ट करेंगे ना जब ये एंड तक लिखा होगा। तो अब हमारे पास ये एंड तक लिखा नहीं हुआ, हमने क्या करना है इसको पहले पूरा करना है। ठीक है, 11 आ गया ना, 11 के बाद यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 9, उसके बाद आएगा 8 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 एंड 1। अब देखें कहाँ कहाँ तक वैल्यू आपने खुद से अपने पास से लिखी है। आपने वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक खुद से लिखी है अपने पास से, वो आपने लिखी है ये जो है वो 11 तक था 10 से लिखी है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 एंड 1 यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखें ऊपर सारा एंड तक ओपन हुआ है। अब सारा जब एंड तक ओपन हुआ है इसका मतलब है ये 14 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आप देखें ना 14 13 2 ये सारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब नीचे जो वैल्यू है वो भी आपके पास इसी तरह होना चाहिए। देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 तो सारा है। तो लिहाजा ये क्या आ गया, ये 10 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। अब हम चले जाते हैं इसके ऊपर। अब इसमें अगर आप देखें तो आपकी तरतीब जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब हम अगर इसको लिखते हैं 1 है तो 1 के साथ 1 के बाद 2 होना चाहिए। 2 नहीं था, हमने 2 लिख लिया। इसका मतलब वो 2 हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आगे 3 है, 3 हमने लिख लिया। 3 के बाद होना चाहिए 4, तो 4 भी नहीं है इसमें, हमने 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे। 5 है तो 5 हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए 6, 6 नहीं है, हम 6 लिख लिया और नीचे भी 6 लिख लिया। उसके बाद 7 है, उसी तरह आ गया। उसके बाद 7 के बाद 8 आना चाहिए, हमने लगा लिया 8 और 8 को हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद देखें 9 ऊपर है तो हमें 9 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये सबसे बड़ा क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें 1 को नहीं है, यहाँ पे 2 तो है, फिर 3 को नहीं है, 4 तो है, फिर 5 को नहीं है। ठीक है, फिर 6 7 इस तरह है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं 2 को लिख लेता हूँ 1.2 क्योंकि 1.2 का मतलब 2 ही होता है। फिर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं। डॉट 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6.3 लिख सकते हैं आप। अच्छा, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4.2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा 4.2 तक। अब अगर आप देखें ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ गया मेरे पास 1 डॉट, फिर मैं लिख सकता हूँ 2 और ये मेरा 2 भी लिख लिया। फिर मैं लिख सकता हूँ 3, मैंने 3 भी लिख सकती है। फिर मेरे पास आ गया 4, 4 भी लिख लिया। 4 तक तो तरतीब से हैं आपके पास 1 2 3 4। अब बाकी क्या बचा, अब देखें आपके पास बाकी जो बच गए, ये लिख लिया 1, ये 2 लिख लिया और ये 3 और 4, बाकी ये बच गया 2 2 जार 4, 4 बच गया ये आपका 4, ये हो गया ना आपका 2 and 2 4। अच्छा, 4 को अब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब आप 6 के साथ करेंगे यानी 4 मल्टीप्लाई 6 तो आपका 24 आ जाएगा। अच्छा, 24 आ गया। उसके बाद 24 को 2 से करेंगे 48, तो 48 भी आ गया, यहाँ पे आ गया 48 आपके पास। अब ये बन गया आपके पास, यहाँ पे ऊपर आ गया 9 फैक्टोरियल, नीचे देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और बाकी साथ इसका ये जो 48 है इसको आप ऐसे लिख लेंगे। मैंने बताया बात कर बेटा ना, यहाँ पे हल करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ना सीरियस लिया करें, आप अपना कंसेप्ट जो है उसको सीखा करें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। पहले लिखा हुआ है n, फिर लिखा हुआ है n स्केयर माइनस 1। n स्केयर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1, ये तो आपको आता है। अब यहाँ पे देखें हम इसकी तरतीब देते हैं तो हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है आपके पास n से कम किया n माइनस 1, n प्लस 1 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n प्लस 1 है, इसमें से एक कम करेंगे
तो n+1 -1 n रह जाएगा, फिर एक काम करेंगे तो आपके पास n-1 रह जाएगा। तो ये किसका बनेगा? n+1 का फैक्टोरियल बनेगा। तो जी बेटा अभी आ गया 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1/5 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको आपने रख लेना है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी को आपने रख लेना है राइट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप 5 फैक्टोरियल को बैक लेके जाएंगे ना, 5 4 3 2 1 6 को भी ये फिर मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर एलसीएम लें, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको बेहतर ये होता है कि हम इस सारे को ना किसी एक फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 6 फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएं, 6.5 फैक्टोरियल 5 तक सिर्फ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल है। इसी तरह एज इट इज़ 7 है, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 6 एंड फिर कहाँ तक लेके जाएं? 5 फैक्टोरियल, यानी मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखें कॉमन क्या आता है, नीचे से कॉमन आता है 5 फैक्टोरियल, यानी 1 बाई आपके पास 5 फैक्टोरियल जो होगा ये आ जाएगा कॉमन। जब आपके पास 1/5 फैक्टोरियल कॉमन लिया है, यहाँ पे आपके पास आ गया 1, इधर आ गया आपके पास 3, देखें नीचे से कॉमन लिया हुआ है 6 आ गया, प्लस 1/5 फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी 7 मल्टीप्लाई 4 6 42 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं और इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बेटा कौन सा होता है? जो बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका 42 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे 42 नहीं है, 42 मल्टीप्लाई होगा, 42 प्लस 6 का टेबल पढ़ेंगे, 42 बने 6 7 उस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 21 प्लस आ गया, ये 42 पूरा है, ये ऐसे ही आ गया। अब हम ये करते हैं कि ये जो हमारा 5 फैक्टोरियल है इसको हम बैक लेके चले जाते हैं। 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, और ये सारे क्या हो रहे हैं? आपके प्लस हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 22। 22 को आप इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आई थिंक 64 आ जाएगा। ठीक है, 64/42 आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी, यानी 1 1 2 2 1 2 4 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 16 4 से ये कैंसिल हो जाता है, ये आ गया आपके पास 16 आ गया, 4 1 ज़ार 4, 4 16 ज़ार 64। अब आप ये मज़ीद कैंसिल करें तो ये आपके पास आ गया कितना? 8 आ गया। अच्छा, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार। अब देखें ये भी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 4, तो ऊपर बच गया आपके पास 4 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया? 5 बच गया, और 5 और उसके बाद आपके पास देखें 3 बच गया, 15 हो गया, उसको इससे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट है n-1 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल को इसके इक्वल प्रूव करना है हमने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसको रख लिया, इसको मैंने राइट हैंड साइड रख लिया। अब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम करते हैं सॉल्व। तो n-1 है, n-1 फैक्टोरियल है, तो n-1 को मज़ीद ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? n-2 और n-3, और यहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल है, तो ये आ गया n-3 का फैक्टोरियल। ये अब आपके कैंसिल हो गए। अब ये दो जो रह गए ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, n को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, n को n से किया n स्क्वायर, n को 2 से किया 2n हो गया, -1 को n से किया n हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास n स्क्वायर और 3n प्लस 2। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल आ गई किसके? राइट हैंड साइड की। तो ये हमारा इसका प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा आप में जो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लेके आना है। अब 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल को ओपन करें। देखें 2n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, पहले तो आएगा 2n आपके पास, ठीक है। फिर एक काम करेंगे 2n-1 आएगा, फिर काम करेंगे 2n-2 आएगा, फिर काम करेंगे 2n-3 आ जाएगा बेटा, फिर एक काम करेंगे 2n-4 आ जाएगा, और आगे हम सारा तो कर नहीं सकते, डॉट 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 लगा के आखिर आखिर में 2 3 नंबर आप लिख लें। 6 लिख लिया, 5 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया और 1 लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा,
अब नीचे जो लिखा हुआ है ना आपके पास n फैक्टोरियल, उस n फैक्टोरियल को आप एज इट इज़ रहने दें, अभी इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसमें से ना आपने इवन अलग करने हैं। क्यों इवन अलग करने हैं? क्योंकि हमारे प्रूफ के अंदर ऑड हैं, देखें 1 3 5 ये ऑड नंबर है सारे, यानी 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो आपने ये वाले सेपरेट करने अच्छा इवन में कौन सा आएगा? ये इवन है, ये आपका इवन है, ठीक है, ये देखें 2n-4 ये इवन है, और ये बाकी आपके ऑड में, इधर से भी इवन लेंगे तो ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 अब हम इवन सेपरेट कर लेते हैं। इवन आ गया एक 2n, ये मैंने लिख लिया उसके बाद इवन आ गया 2n-2, ये भी ले लिया। इवन आ गया मेरे पास 2n-4, ये भी ले लिया। आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ से इवन लें, कौन से इवन है? 6 है आपके पास, 6 इवन है, उसके बाद आपके पास 4 इवन है, उसके बाद आपके पास 2 इवन है, इसको हमने लिख लिया इस तरह, ठीक है। तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप जैसे मर्जी लिख लें क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन है इनमें। अब ऑड रह गए, तो ऐड में पहला क्या आ गया? 2n-1 ऐड में आ गया, ये देखें 2n-1, फिर आपके पास ऑड में आ गया 2n-4, 2n-4 हो गया, ये भी लिख लिया, डॉट डॉट डॉट, और ऑड में 5 आ गया आपके पास 3 आ गया, आपके पास 1 आ गया, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है जी? इसके नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, उस n फैक्टोरियल को एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें, अब ये आ गया आपके पास 2, और ये n हो गया, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आता है? 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लिया, बाकी आ गया n-1। इन दोनों में से कॉमन लें, 2 कॉमन आ गया, बाकी आ गया आपके पास n-2 आ गया ना, 2 जब कॉमन लेंगे इधर n भाग गया, 2 2 ज़ार 4, डॉट डॉट डॉट, इसको लिख लें 2 इंटू 3, ये भी क्योंकि सबके साथ हमने यहाँ पे 2 2 बनाना है। 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, और 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 आपके पास, ठीक है। ये सारा हमारा ये आ गया, इस बात को गौर से समझना है आपने। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे, 2n-1 ऐसे ही, और 2n-4 ये भी ऐसे ही, डॉट डॉट 5 3 और 1 आ गया, ठीक है, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम चले जाते हैं नीचे जो लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल ओपन करना मैंने आपको सिखाया है। अब आ जाएगा n, कम करेंगे n-1, कम करेंगे n-2, एंड डॉट डॉट डॉट, एंड पे आप कोई 2 3 लिख लें, 3 2 और 1, ये n को फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि आपको इसको ओपन करना आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब गौर से मेरी एक बात सुननी है, ये देखें 2, अगर मैं लिख लेता हूँ 2.2.2 सो ऑन n टाइम्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है n टाइम्स। अगर आपके पास एक नंबर 2 2 2 2 बार बार लिखा हुआ है n टाइम्स, सो ऑन का मतलब होता है बार बार, डॉट डॉट, तो इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ये देखें ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 2 बार बार लिखा हुआ है, एंड कहाँ तक है? n तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 नंबर है वो n टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर n लिख लेंगे, ठीक है। ये आई थिंक समझ गए होंगे। जब आप 2 2 2 2 ये सारे 2 थे, इसको हमने ख़त्म कर दिया, n टाइम्स लिखा हुआ था, ये रह गया। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया? बाकी रह गया n रह गया, ठीक है। हमने 2 2 को छोड़ा है, n रह गया, फिर रह गया आपके पास n-1 रह गया, फिर रह गया आपके पास n-2 रह गया, डॉट डॉट डॉट, ये 2 ले लिया, बाकी कितना रह गया? 3 रह गया, ये 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया, बाकी आपका 2 रह गया, इस 2 को कन्वर्ट कर दिया, बाकी 1 रह गया आपका। आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा नेक्स्ट है ये वाला, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2n-1 आ गया, और 2n-4 आ गया, और सॉरी ये आपके पास 2n-3 था बेटा, ये 3 था क्योंकि हमने ये 4 लिया था ना, तो ये 3 वाला यहाँ पे आता था, तो ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 है, सो डॉट डॉट, तो 5 3 एंड 1 आ गया। क्लियर होगी बात? अब नीचे देखें क्या है, नीचे वही चीज़ सारी ये जो लिखी हुई है, मैंने इसको ऐसे ही लिखूंगा, तो n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा? 3 2 1 हो गया। अब देखिए n-1, n-2, n- ये सेम हो गया, ये सारा आपका हो जाएगा कैंसिल। बाकी क्या बचा? ये 2 की पावर n बचा, ये देखें 2 की पावर n, हमने प्रूव क्या करना था? बाय 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
2n-1 2n-3 डॉट डॉट 531, तो आप इसको उल्टा के लिख सकते हैं 135 डॉट डॉट 2n-1, यहाँ तक लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, आपने जस्ट इसको तरतीब देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम इस पे, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे देखना है, ये लेफ्ट साइड मैंने ले ली, ये राइट हैंड साइड ले ली। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं करता हूँ सॉल्व। तो 2n-1, 2n-1 फैक्टोरियल को ओपन करें, देखें एक तो वही लिखते हैं, कम करें, एक कम करने का मतलब होता है माइनस, इसके आंसर में से -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो ये -2 हो गया। फिर हम एक कम करेंगे, 2n-1 करेंगे तो -3 हो गया। एक हम फिर कम करेंगे, 2n-4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डॉट 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 एंड पे आप 6 लिख लें, 5 लिख लें, 4 लिख लें, 3 लिख लें, 2 लिख लें और 1 लिख लें। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास एन फैक्टोरियल, उस एन फैक्टोरियल को आपने ऐसे ही लिखना है। अब हम सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, हमने यहाँ से इवन वाले ले लेने हैं। तो ये आपका इवन है, ठीक है, ये आपका इवन है, और ये 6 इवन है, 4 इवन है, 2 इवन है। आप यहाँ से इवन वाले ले लें, तो 2n-2 ये आ गया इवन, और 2n-4 ये आ गया इवन, और डॉट 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 इवन क्या आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया। ये इवन मैंने सेपरेट कर लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑड वाले। अब ऑड देखें, 2n-1 एक आ गया, 2n-1 एक ऑड ये आ गया, और 2n-3 ऑड ये आ गया, और डॉट 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 यहाँ से ऑड कितने रह गए जी, ऑड रह गया 5 3 2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। ये हमारे पास सॉरी 1 आ गया ऑड वाले, ठीक है। और नीचे जो इसके लिखा हुआ है वो है हमारे पास n फैक्टोरियल। अभी मैं n फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख लेता हूँ, एंड पे मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन लें अगर आप, तो आपका क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है। अच्छा, बाकी क्या रह गया, n-1 रह गया आपका, ठीक हो गया ना। तो इन दोनों में से कॉमन लें, कॉमन आ गया 2, तो बाकी 2 कॉमन लिया हुआ है, n-2 2 ज़ार 4 डॉट डॉट, इसको कैसे लिखना सिखाया था, 2 इंटू 3, और इसको कैसे लिखना हमने सीखा है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1, ठीक है। इसको लिए ये सारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये 2n-1 ये ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद 2n-3 जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, और डॉट 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 5 3 एंड 1 ये भी ऐसे ही आ गया। नीचे चले जाते हैं, अब हम नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाले को अभी भी मैं एक स्टेप करूँगा, एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख लें। अब मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि अब हमारे पास 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक रिपीट हो रहा है, n-1 तक रिपीट हो रहा है। अगर आप ऊपर देखें ना आप, तो ऊपर वाला जो 2 2 2 रिपीट हो रहा था वो आपका n तक जा रहा था। अब ये वाला जो जा रहा है वो आपका n-1 तक जा रहा है। देखें n-1 है इसमें, तो इसका मतलब 2 की पावर आ गई n-1 आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये 2 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी और ये भी। तो बाकी क्या बचा इसके अंदर, जब ये खत्म हो गया, इधर बच गया n-1 आपका, इधर बच गया आपके पास n-2 बच गया आपके पास, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आ गया हमारे पास। आज अब चलते हैं डॉट डॉट डॉट, ये 2 खत्म हो गया, ये बच गया 3 बच गया। उसके बाद आपके पास ये 2 खत्म हो गया, आपके पास 2 बच गया, ये 2 खत्म हो गया, आपके पास 1 बच गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 2n-1 और 2n-3, ये एक भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, आप दोनों ना वैल्यू लिखें। डॉट डॉट 5 3 एंड 1 आ गया आपके पास, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नीचे क्या था, n फैक्टोरियल। अब मैं ये जो n फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को मैं बैक लेके जाता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, यानी n इंटू n-1 हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया n-2 हो गया, और डॉट 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 एंड पे क्या आ जाएगा, 3 2 एंड 1। आई थिंक आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी होगी, आपको समझ आ गई होगी आपका। अच्छा, क्योंकि अब हम प्रूव में क्या बनाना है, हमने ये बनाना है, ये तो बन गया 1 3 5 2n-1, ये देखें 2n-1 है, 5 3 2 1, तो इसको हम उल्टा के लिखेंगे, ये बन जाएगा, और 2 की पावर n-1 ये भी बन गया। अब रह गए हमारे पास ये दो, इधर लिखा हुआ है n-1 और n-2, यानी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दरमियान में ये जो आपका n है ना, ये रह गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह हमने इसको हल करना है। अच्छा, अब बेटा यहाँ से लेके ना ये जो सारा है, ये तो आपका यहाँ तक हो गया कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच गया 2 की पावर n-1 बच गया,
और साथ हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें इसको मैं जब इधर से लिखना शुरू करूँगा 1 लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, 5 डॉट 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 और यहाँ से ये लिख लेंगे। तो ये वाली वैल्यू आप सिर्फ 2n-1 लिख लें जितनी आपको चाहिए। अच्छा नीचे क्या बचा? नीचे आपके पास आ गया n। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रूव में इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, ठीक है? ये तब आपका सॉल्व होगा, प्रूव होगा। या तो n होना चाहिए या आपका यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 को हम देखते हैं 4 में हमने क्या फाइंड करना है और क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है। तो सॉरी ये 4 तो हमारा हो गया था। नेक्स्ट आ गया हमारा 5 क्वेश्चन जो है, ठीक है? तो 4 हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा 4 ही था। 5 पे आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन में अगर आप देखें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। अब n की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे n-4 है। तो अब n को अगर बैक में लेके जाता हूँ, n आ जाता है, n-1 आ जाता है, n-2 आ जाता है और n माइनस आपके पास 3 आ जाता है, फिर आ जाता है n-4 और यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल तक हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा इसी तरह हम चले जाते हैं नीचे, ये लिख लिया। देखिए n-4 तक, हो ये तो मिस्टेक होगी ना, ऊपर तो n फैक्टोरियल है ही नहीं था। इसका मतलब ऊपर वाला आपका n जो है वो आपका ऐसे ही आना है, ठीक है ना? ऊपर n फैक्टोरियल नहीं था, ये मैंने गलत ओपन कर दिया। n-4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो n-4 हो गया और उसके बाद फिर बैक जाएँ n-3 और यहीं पे रुक जाएँ n-3। अब एंड तक नहीं गए तो लिहाजा फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया? ये भी मैं आपको बताता हूँ। 3 है, फिर 3 फैक्टोरियल है, तो 3.2.1 आ गया और नीचे अब यहाँ पे देखें n माइनस क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसलिए इसको 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया था क्योंकि इस साइड पे 3 फैक्टोरियल था। अब ये क्रॉस करें ना ऊपर जाएगा, मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर से बचा आपके पास n और बाकी क्या बच गया? n-4 बच गया इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लें। 3 3 ज़ा 9, 9 को 2 से करेंगे आपका 18 आ गया। नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 रह गया, इसको क्रॉस कर लेते हैं। n मल्टीप्लाई 1 n हो गया इज इक्वल टू 18 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 18n हो गया माइनस 18 को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। तो ये 32 3 तो ये 72 आ गया जी, यहाँ पे आ गया 72। ओके जी। अब हम n वाला इधर लेके आ जाते हैं। n-18n क्योंकि हमने n फाइंड करना है इज इक्वल टू -72 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे, -17n हो गया इज इक्वल टू -72 हो गया। दोनों साइडों से माइनस को कैंसिल करेंगे तो n इज इक्वल टू 72 बाई आपका 17 है। इसको डिवाइड कर लें आप, हो सकता है इसकी वैल्यू आपके पास जो है डिवाइड हो जाए, नहीं होता तो फिर आप इसको यहीं पे रख लेंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमारा 5 का सेकंड पार्ट है, उसके ऊपर ये 5 का मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमने n फाइंड करना है तो ये रेशो दी हुई है, ठीक है? अब n फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करें, n और उसके बाद आपके पास आ जाएगा n-1 और उसके बाद आ जाएगा n-, असल में मेन चीज़ यही है। जब आपको ये समझ आ गया ना कि फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना है तो आपको बात भी समझ आ जाएगी सारी। तो नीचे क्या है n-4 फैक्टोरियल, तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्यों यहाँ तक लेके गया था, आप देखें ना ये ड्रॉप होगा इससे। आगे आ गया रेशियो n-1 फैक्टोरियल है, इसको यहाँ तक लेके जाएँ तो n-1 है, इसको एक और पीछे लेके जाएँगे n-2 हो गया, मज़ीद पीछे लेके जाएँगे n-3 फैक्टोरियल हो गया और नीचे आ जाएगा आपके पास n-3 फैक्टोरियल। अब आपके देखें ये दोनों जो है वो सेम हो गए, इज़ इक्वल टू 36 और रेशियो आ गया 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी बच गया आपके पास n इंटू n-1 बच गया, n माइनस आपका 3 बच गया और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, रेशो। यहाँ से आप देखें ये कैंसिल हो गया तो बाकी आ गया आपके पास n-1 हो गया और n माइनस आपका 2 हो गया इज इक्वल टू 36 रेशियो 2 हो गया आपके पास। अब हम इसको, आपको पता है रेशियो को डिवाइड में लिखते हैं, ए रेशो बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी। तो लिहाजा ये सारा नंबर है n इंटू n-1 और यहाँ पे आ जाएगा n-3 और इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा n-1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n-2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, तो 36 बाई 2 वो भी रेशो में है, उसको भी डिवाइड में लिख लेंगे।
ये कैंसिल हो गया, n-1 आपका ये जो था n-1 n-1 से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपके पास n बच गया आई थिंक, और नीचे बच गया आपके पास n-2 बच गया, n-2 आ गया, इज इक्वल टू इसको कैंसिल करें 18 हो गया और नीचे आ गया 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा n इज इक्वल टू 18 को n के साथ करेंगे 18 n हो गया, और माइनस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया जो है 18 को इससे साथ करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आ गया 36 आ गया। ये यहाँ पे ना आई थिंक इसमें भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कहीं मैंने मिस्टेक ना की हो। n-1, हाँ ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास आ रहा था n-1 और n-2 हमने इसमें नहीं लिखा, तो n-2 भी आना था इसमें, तो इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पे n-2 भी आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना है n-2, ठीक है, n-2 भी आना है, तो अब ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से अब कितना बचा, इधर से बचा n इंटू n-3 बचा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये n बचा, और साथ क्या बचा n-3 इक्वल, इसको कैंसिल किया तो 18 बचा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करवा दें n स्क्वायर, n को इससे करेंगे 3n, और 18 को इधर लेके आएंगे -18 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आपकी, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें 18 आए प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो n स्क्वायर -6n और प्लस 3n बनेंगे आपके, ये आपको बनाना आता है तो अब हम इन दोनों से ले लेते हैं कॉमन, n कॉमन आएगा, बाकी n-6 हो गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 आता है, 3 कॉमन ले लिया, n-6 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको मज़ीद जब हल करेंगे n-6 ये बन गए इसके फैक्टर, और दूसरा आ जाएगा n+3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, n-6 भी 0, n+3 जो है ये भी इक्वल 0, यहाँ से n इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ से n इज इक्वल टू -3 आ गया, नॉट पॉसिबल। ये नहीं होगा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जो आपके पास जो फैक्टोरियल होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए आएगा आपके पास, तो n इज इक्वल टू -3 नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ आप n इज इक्वल टू 6 वाला आंसर आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारा 5 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये बेटा आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फॉर n, ये भी प्रूव वाले हमने प्रूव करना है, ठीक है। यानी हमने इसको सॉल्व करना है 2n फैक्टोरियल को, और इसके इक्वल लेके आना है हमने। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, इसको राइट हैंड साइड रख लिया। अभी हमने सॉल्व किया, हम उसी मेथड को यूज़ करके इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल है, इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 2n, और फिर आप इसको मज़ीद पीछे लेके जाएंगे 2n-1, फिर इसको पीछे लेके जाएंगे 2n-2, फिर इसको पीछे लेके जाएं 2n-4, यहाँ तक रहने दें, और डॉट 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 यहाँ से लिख लें 6 लिख लें, 5 लिख लें, 4 और 3, 2 एंड 1। आपको समझ आ गई होगी ना, मैंने 2n फैक्टोरियल को इसको ओपन किया है। अच्छा जी, अब हमारे प्रूव में देखें तो ऑड है, लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवन वाले सेपरेट कर लेंगे। तो इवन वाला एक 2n है, और दूसरा 2n-2 है, तो 2n-2 वाला हो गया, और 2n-4 वाला लिख लेते हैं, 2n-4 वाला लिख लिया, और डॉट डॉट यहाँ से इवन वाले इसके साथ लिखें, 6 है, 4 है और 2 है, ये आगे मेरे पास इवन वाले, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना नंबर, आप जैसे मर्जी तरतीब दे लें। आड वाला, ये आड वाला आपके पास, तो 2n-1 आ गया, ठीक है। और डॉट डॉट इधर से आड वाले देखें, 5 है आड, 3 है आड, और 1 है आपके पास आड, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने एक प्रोसेस लगाया था, ये 2n, ये पहले वाला ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से कॉमन लें 2, 2 कॉमन आ गया, बाकी n-1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लें 2 कॉमन आ गया, n-2 हो गया, ठीक है। n ये कॉमन ले लिया, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन यानी 2.3 लिख लिया, और 4 को 2.2 लिख लिया, और इस 2 को 2 एंड आपने 1 लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे 2n-1 और डॉट डॉट 5, 3 एंड 1 आ गया, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका, ये सारा जो है 2 2 2 2, तो कहाँ तक है, n तक है, तो 2 पावर n होगी। बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ से बचा n, ये 2 भी ख़त्म हो गया, n-1, ये 2 भी ख़त्म हो गया, n-2,
डॉट डॉट डॉट, ये 2 भी ख़त्म हो गया 3, ये 2 भी ख़त्म हो गया 2, और ये 2 भी ख़त्म हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है 2n-1, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और डॉट डॉट 5 3 एंड 1, ये भी ऐसे ही आ गया हमारा। अब हम चलते हैं जी यहाँ पे, ये हो गया 2 की पावर n, तो ये n-1 n-2 सो ऑन, तो ये क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल हो गया जी। अब हम इसको लिखेंगे तो इसको यहाँ से लिखना शुरू कर लें, 1 3 और 5 डॉट डॉट डॉट, और ये वाला लिख लें 2n-1। तो ये देखें, ये था हमारा इसका प्रूफ जो हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गई है हमारी राइट हैंड साइड के। तो अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट इसका इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट इक्वल, इसको सारे को मैंने रख लिया लेफ्ट हैंड साइड, और इस सारी को मैंने रख लिया राइट हैंड साइड रख लिया। अच्छा जी, अब हम इसका लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो n+1 ये ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल, और n ये भी ऐसे ही आ गया। यहाँ पे मैंने n लिखा अपने पास से, गौर से सुनिए मेरी बात को ना, ये इस वाली टर्म में, सारी टर्म में, ये सारी जो टर्म है इसके साथ मैंने लिखा n, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई किया है, मैं इसको डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। प्लस इस वाली टर्म के साथ भी मैं लिखूँगा n, तो ये आ जाएगा n-1, और ये n-2 का फैक्टोरियल हो गया, और ये आ जाएगा n-1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड इसके साथ भी मैं n लिखूँगा, ये आपने समझना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया n+1 हो गया ऐसे ही, ये वाला n फैक्टोरियल ऐसे ही, n भी ऐसे ही, प्लस अब यहाँ पे आए n-1, n-1 के साथ फैक्टोरियल है ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा n फैक्टोरियल। इसको बैक लेके जाएं, n आएगा, फिर n-1 फैक्टोरियल आएगा, ये साथ ये वाला जो है 2n-1 ये ऐसे ही आ गया, और डिवाइडेड बाई ये n जो है ये भी ऐसे आ गया, प्लस यहाँ पे आए n-1 n-2, तो n-2 फैक्टोरियल है ना, तो ये भी आ गया n फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई n आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n+1, n फैक्टोरियल इस टर्म के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, n फैक्टोरियल को ले लेते हैं कॉमन, बाकी आ गया आपके पास ये वाला n। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया ये n फैक्टोरियल कॉमन लिया, n रह गया, ये n फैक्टोरियल कॉमन लिया, बाकी 2n-1 डिवाइडेड बाई n। अच्छा जी, ये n फैक्टोरियल कॉमन लिया है, 1 भी n आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया आपके पास n+1 आ गया, और n फैक्टोरियल आ गया, इसका आप ले लें एलसीएम सारे का, ठीक है। तो इस सारे का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, n आएगा। अब ये n इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया n², 2n-1 और प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये तो आपको एलसीएम लेना आता है। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो n+1 आ गया इधर, और इधर आ गया n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देखें n² + 2n है, तो n ले लेते हैं कॉमन, n कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा n+2 आ गया, और नीचे आपका इसका आ गया n, ये n और n कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, बाकी बच गया जी n+1 बच गया, और ये n और n कैंसिल हो गया, उसके बाद n+2 बच गया, n+2 बच गया, और n फैक्टोरियल बच गया। अब इन सारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो देखनी है आपने कौन सी है, तो वो आपके पास आएगा n है, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी n+2 आएगी, तो इसका मतलब n+2 का फैक्टोरियल आएगा ना, ये n+2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको पीछे लेके जाएं, n+2 है, तो जब n+2 है, एक कम करेंगे तो -1 होगा, तो आंसर कितना आया, n+1 आया। फिर इसमें से एक कम करेंगे, n+1 में से कम करेंगे -1, फिर ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, n आया, यानी n आ गया, n+1 आ गया, और n+2, n आ गया, n+1 n+2, तो n+2 का फैक्टोरियल होगा ये, ठीक है, क्योंकि n+2 में से कम करेंगे ना, तो n+2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है वो हमारी सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट है बेटा, थर्ड पार्ट जो है उसको देखते हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये इसका मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 3 जो है, ये मैंने लिख लिया पार्ट 3। तो ये सारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने, और ये सारी राइट हैंड साइड लिख ली हमने, इसको सॉल्व करके ये लेके आएंगे हम। अब देखें, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अब प्लस है ना, ये अब यहाँ पे प्लस है तो हम एलसीएम टाइप बनाएंगे, लेकिन हमारा ये जो ना किसी तरीके से ये फैक्टोरियल ख़त्म होना चाहिए।
तो इसको मैंने आपको बताया कि ये जब आपको समझ आ गया ना तो आपको सारा काम समझ आ जाएगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आर है तो आर फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएं, आर और आर माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी मैंने आर का फैक्टोरियल ओपन किया है तो यही लिखेंगे, पीछे लेके जाएंगे तो माइनस वन करते हैं ना। क्यों लेके गए हैं? क्योंकि यहाँ पे आर माइनस वन का फैक्टोरियल था, इसलिए आर को मैंने यहाँ तक ओपन किया। अब मैं चला जाता हूँ एन को, इसको मैं बैक लेके जाता हूँ इस फैक्टोरियल को, तो एन माइनस आर तो आएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो एन माइनस आर और आपके पास एक कम करें। देखें आपने जो वैल्यू कम करनी है इसमें से एक कम करेंगे ना। अब देखें, अब गौर करना है, इसमें से इधर आए, मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ। एन माइनस आर है, इसका है फैक्टोरियल, इसको मैं बैक लेके जाता हूँ, एन माइनस आर और माइनस वन आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा मेरे पास, एन माइनस आर और माइनस टू आएगा, इसका फैक्टोरियल। या अगर मजीद करते जाएंगे तो फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे। अब देखें जब मैं इसको ओपन करूंगा मेरा ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं अगर इसको ले लेता हूँ एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को, इसको मैं लेता हूँ, इसको मैं बैक ओपन करता हूँ फैक्टोरियल को, तो एक दफ़ा तो यही लिखते हैं ना, एक दफ़ा यही लिख लिया। अब इसमें से एक कम करेंगे, एन माइनस आर प्लस वन, एक कम करें तो माइनस वन, अभी फैक्टोरियल लगा दें साथ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एन माइनस आर प्लस वन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एन माइनस आर बचा ये, और ये फैक्टोरियल बचा। अब देखें ये वाला बन जाएगा, तो लिहाजा इसको ओपन नहीं करना हमने, इसका ऐसे लिख देंगे फैक्टोरियल ये वाला, प्लस हम चलते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से एन फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल ये भी ऐसे ही आ गया, और इसको ओपन करेंगे एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और उसके बाद एन माइनस आर, और इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इसका आंसर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझा भी दी बात मैंने। ठीक है, एन फैक्टोरियल कॉमन आता है, आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से कॉमन आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे से कॉमन आ गया आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल, एक ये कॉमन आ गया, और एक कॉमन आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखें अब हम जो एग्जैक्ट बात है उसके ऊपर आ गए, ये कॉमन लिया ऊपर आ गया वन आपके पास, ये कॉमन लिया हुआ, ये कॉमन लिया हुआ, रह गया आपके पास आर, प्लस ये कॉमन लिया ऊपर रह गया वन आपके पास, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, क्या रह गया, एन माइनस आर और प्लस वन आ गया आपके पास। यहाँ तक हम पहुँच जाए। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसका अब ले लेते हैं एलसीएम, बगैर फैक्टोरियल के आ गया, आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन हो गया, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये इसके साथ, ऊपर आ गया एन माइनस आर प्लस वन, और प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये आ गया आर आपके पास। अब आप देखें यहाँ से कौन सी वैल्यू कैंसिल होती है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एन फैक्टोरियल बच गया, और एन, ठीक है ये कैंसिल हो गया ना, तो ये एन प्लस वन, और क्या बच गया, एन प्लस वन बच गया, और नीचे आ गया आपके पास क्या, ये देखें आर माइनस वन आ गया, आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया, और ये बच गया आर, और नेक्स्ट क्या आ गया, एन माइनस आर प्लस वन बच गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखें, अगर मैं लिख देता हूँ एन प्लस वन का जो है फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, एन प्लस वन आएगा एक। ठीक है, फिर क्या आएगा, एन प्लस वन, एक कम करें, अभी मैं पीछे नहीं जा रहा, फैक्टोरियल लगा लेता हूँ, ये कैंसिल हो गया, तो एन प्लस वन, और मेरे पास एन फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल किसके इक्वल हुआ, एन प्लस वन फैक्टोरियल के ऊपर, एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल किसके इक्वल हुआ, एन प्लस वन फैक्टोरियल के इक्वल हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी उसके बाद फिर देखें, आ जाते हैं नेक्स्ट, हम आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है आर, ठीक है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा हुआ ग्राफ। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ है आर का आर का फैक्टोरियल है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आर का फैक्टोरियल है, इसको पीछे लेके जाएं, आर एक तो आर आएगा, फिर क्या आएगा, आर माइनस वन, ये भी आएगा आर माइनस टू, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं यहीं पे रखूँ, ये आ गया। तो इसका मतलब जब आपके पास आर आर माइनस वन फैक्टोरियल होगा, आर आर माइनस वन फैक्टोरियल, वो किसके इक्वल होगा, आर फैक्टोरियल के इक्वल होगा।
ये देखें, ये हो गया आर, ये हो गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आर फैक्टोरियल के इक्वल आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ये देखिएगा आप, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया जी। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी, ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिख दी, दोनों साइड मैंने लेफ्ट और राइट दोनों लिख दी इसकी। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे है एन माइनस आर प्लस वन और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इधर है एन फैक्टोरियल, और बनाना क्या है हमने, बनाना हमने ये है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या मैं इसको सॉल्व, मतलब या आप ये साइड ले लें या ये साइड ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें। अब इसके साथ तो फैक्टोरियल नहीं है, इसके साथ फैक्टोरियल है। अब हम ये करते हैं एन माइनस आर, सॉरी ये प्लस वन और ये एन फैक्टोरियल ऐसे ही। अब आप आ जाएं यहाँ पे, इसका फैक्टोरियल खोलें, तो इसका मतलब ये तो पहले यही लिखेंगे जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे ना। तो अब जब जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, एन माइनस आर प्लस वन। अच्छा, फिर हम लिखेंगे जो लिखा हुआ है वही लिखते हैं, एन माइनस आर प्लस वन, इसमें से वन करेंगे, अभी फैक्टोरियल लगेगा साथ, तो ये आपको यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, एन माइनस आर प्लस वन और यहाँ पे बच गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी एक ये आएगा, एक साथ क्या आएगा, एन माइनस आर का जो है वो फैक्टोरियल। अब ये देखें सेम हो गए, ये हो गया कैंसिल, ये तो दो लाइनों में सॉल्व हो गया। तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का जो है वो आ गया फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई इसकी राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं, इसका सिक्स पार्ट है, अब उस पे आ जाते हैं बेटा, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इसका ये आ गया सिक्स पार्ट जो है, 33 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाय 2 पावर 15। अब देखें 33 फैक्टोरियल है, जब आप 33 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो इसका मतलब है आपने इसको बैक करना है, यानी आप इसको लिखेंगे 33, फिर आपके पास आ जाएगा 32, फिर आपके पास आ जाएगा 31, फिर आपके पास आ जाएगा 30। अब देखें सारे तो हम लिख नहीं सकते, अब मैं यहाँ पे इस तरह करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 और उसके बाद पीछे जाएंगे 15, 15 के बाद 4 डॉट डॉट, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 8 और 7 और उसके बाद 6 और 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है, ये मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे ना एक बात आपने थोड़ी सी इसको आपने समझना है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ जो है आपसे ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 3 फैक्टोरियल, या हम लिख लेते हैं चलें 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, चले 6 फैक्टोरियल बड़ा हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है 3 2 एंड 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाय, मैं यहाँ पे थोड़ा ना इसको हम आसान करते हैं ना, 3 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाय 2। मैं ये कहता हूँ कि 3 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइजिबल बाय 2 पे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 फैक्टोरियल डिवाइजिबल है 2 के ऊपर। डिवाइजिबल का मतलब ये होता है कि ये नंबर इसको डिवाइड करता है, ठीक है, यानी जब आपके पास 3 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाय 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2 जो है इसको डिवाइड करेगा 6 फैक्टोरियल को, ठीक है, 3 फैक्टोरियल को। अब अगर 3 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाई 2 है, ये जो 2 है ना 2, इस 2 के मैं लिखता हूँ मल्टीपल, 2 के मल्टीपल है 2 मल्टीपल 2, सॉरी 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, यानी अगर आप 2 के मल्टीपल लिखेंगे ना, 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा, ये 2 के मल्टीपल है, ठीक है, यानी आप 2 का टेबल पढ़ते जाए ना, वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। अच्छा, 3 फैक्टोरियल के अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर कितना आता है, 6 आता है। अच्छा, 3 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल बाई 2, इसका क्या मतलब है, इस 2 को 6 के ऊपर डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब जब आप 6 को अंदर रखते हैं 2 को बाहर रखते हैं तो डिवाइड हो जाता है ना, आंसर 3 आता है, ठीक है। तो अब अगर ये जो नंबर है ना, इसके अगर मैं मल्टीपल लिखता हूँ तो इसके मल्टीपल आते हैं 2 4 6 8। अगर ये जो नंबर है जो पूछ रहा है कि डिवाइजिबल है, अगर इस नंबर के मल्टीपल में आ जाएगा तो फिर वो डेफिनेटली क्या होता है, उसके ऊपर डिवाइजिबल होता है। अब जैसे देखें कि आपके पास अगर 6 है तो 6 2 के मल्टीपल में आता है, देखें ये आता है,
तो जो नंबर डिवाइजिबल होता है वो उसके मल्टीपल में आना चाहिए, ये बात हमें यहाँ पे समझ आ गई है। तो मल्टीपल क्या होता है हम इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइजिबल बाई 2 पे है तो 3 फैक्टोरियल इसका 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 33 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल 2 की पावर 15 है, तो 33 फैक्टोरियल जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 2 की पावर 15 का। अब हम ये चेक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 33 को ऐसे लिख लेता हूँ, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, 31 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, 30 को भी ऐसे लिख लेता हूँ, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, 15 लिख लिया, 14 लिख लिया, सो ऑन। अब आ गया 8, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 7.6.5, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, 3.2। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो 33 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम होता है, पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास 2 की पावर कितनी बनेगी, 5 और 4 9, 9 और 3 आपके पास आ गया, 9 और 9 में आप करें ना 3 तो आपके पास 12 हो गया, 12 में करें 2, 14 हो गया, 2 की पावर 1 ये भी हो गया, तो 2 की पावर कितना आ गया, 15 आ गया। तो सारे मल्टीपल में बाकी क्या बचे, 33 बचा, 31 बचा, और उसके बाद 30 बचा, सो ऑन, यहाँ से क्या बच गया, 15, 14, सो ऑन, यहाँ से बच गया 7, 6, 5, और ये भी हो गया, 3 बच गया एंड 1 बच गया। अब अगर आप देखें तो 2 की पावर 15 जो है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 33 फैक्टोरियल जो है, 33 फैक्टोरियल डिवाइजिबल होगा 2 की पावर 15 पे, जब 33 फैक्टोरियल मल्टीपल होगा 2 की पावर 15 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस सिंप्लाई दैट, इसका ये मतलब हुआ 33 फैक्टोरियल इज मल्टीपल, हम लिखेंगे मल्टीपल, ठीक है, किसका, 2 की पावर 15 का, क्योंकि मल्टीपल आ गया ना, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 33 फैक्टोरियल जो हल किया उसमें ये आया 33 फैक्टोरियल इज मल्टीपल 2 की पावर 15, सो 33 फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल, आपके पास हो जाएगा किसके ऊपर, डिवाइजिबल बाय 2 की पावर 15 के ऊपर, ठीक है। ये आपको आई थिंक जो मेन कंसेप्ट था आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका जो है हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, उनको हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट। अब यहाँ पे बेटा ये मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, इसका जो 7 पार्ट है उसके ऊपर। अब 7 पार्ट देखें क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने राइट हैंड साइड ले ली। तो अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बनाते हैं। तो 2n फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा 2n, फिर आप इसमें से एक कम करते हैं ना, तो 2n-1, फिर आप इसमें से एक कम करेंगे 2n-2, सो ऑन, देखें चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर आपके पास आएगा 2n-3, फिर 4, यानी ये आपका कहाँ तक जा रहा है, 2n-n तक चला गया, ठीक है। ये इसी को समझना है आपने, 2n-1, 2n-2, 2n-3, -4, -5, -6, सो ऑन। तो 2n-n यानी 1 2 3 कहाँ तक नंबर जाएगा, n तक जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें ना तो इसका आंसर कितना आता है चेक करें। 2n में से -n निकाल दिया तो आपके पास बाकी कितना बच गया, 2n में से -n निकाल दिया, बाकी आपके पास ये n बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आपके पास n बचा तो उससे n से मजीद कम करेंगे, n-1 हो गया, फिर मजीद कम करेंगे, n-2 हो गया, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे आपके पास आ गया 3 2 एंड 1। अब नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है ना ये वाला n-1 और n-1 फैक्टोरियल और इसका जो स्केयर है इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये 2n हमारा ऐसे ही आ गया और 2n-1 जो है ये भी ऐसे आ गया, 2n-2 जो है ये भी ऐसे आ गया, सो ऑन। अब यहाँ से देखें 2n-n तो बाकी आपके पास आ गया n। इतना हम इसको कर लेते हैं सेपरेट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप जैसे मर्जी लिख लें। बाकी क्या आ गया, n-1 आ गया, n-2 आ गया, एंड सो ऑन, 3 2 एंड 1 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। तो नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास n-1 फैक्टोरियल और इसका आपके पास है स्केयर, इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है जी।
अच्छा जी, यहाँ तक हम आ गए, ये आ गया 2n और यहाँ पे आ गया 2n-1 और ये आ गया 2n-2 सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n+2 और फिर मैं लिख देता हूँ n+1 और फिर मैं ये लिख देता हूँ n। अब इसको भी समझना है n+2 और n तक क्यों लिखा, बाकी जो है n-1, n-2, n-3, तो सबसे बड़ा n-1 हुआ ना, तो ये तो बन गया n-1 का फैक्टोरियल बन गया, क्योंकि इसको पीछे लेके जाएंगे n-1, n-2, n-3 सो ऑन, एंड पे 3 2 1 हो गया, तो ये n-1 का फैक्टोरियल हो गया। अब इस चीज़ को समझना है, इस n से पहले मैंने दो वैल्यू लगा ली, n+1 और n+2। अब जैसे आपके पास लिखा होता है 5 फैक्टोरियल, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको लिखते हैं 5 4 3 2 एंड 1। इसका मतलब जब आप, मैं इसको लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ और डॉट डॉट इसको मैं लिख लेता हूँ 2 1, तो इससे जो पीछे वाला आएगा, इस 2 में एक प्लस करेंगे, पीछे वाला आएगा ना, तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे ये 3 तब बनेगा। अब इसमें फिर एक प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पे फिर आपके पास 4 आएगा। तो सेम एज इट इज़ आप इसके अंदर एक n में n+1 करेंगे तो आपका पीछे वाला आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर पीछे वाला आपके पास आएगा। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे आ गया n-1 का फैक्टोरियल और इसका आ गया स्केयर। अब देखें ये एक वैल्यू से कैंसिल हो गया n-1 फैक्टोरियल से, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी ये बच गया। अब इसको हमने तरतीब से लिखना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिखेंगे n इंटू n+1 और उसके बाद आ जाएगा n+2 डॉट डॉट, बाकी आपके पास ये देखें ये वाला आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2n और जहाँ तक लिखा हुआ है आप उतना ही इसको लिख लेंगे। तो 2n आ गया और साथ 2n-1 आ गया, ये सारा ऊपर बन गया और नीचे हमारे पास क्या रह गया, एक रह गया n-1 का फैक्टोरियल जो था वो हो गया, ठीक है। तो ये भी बेटा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिवाइजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर 2 एंड n, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले आप इसको समझ लें, फिर हम आते हैं उस बात पे ना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू है 6, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मीन 6 का मैं फैक्टोरियल लेता हूँ। मेरी इस बात को गौर से सुनेंगे तो ये आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, जब आप 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 6 आ जाता है, उसके बाद 5 आ जाता है, 4 3 2 1, आप सारों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 720 आपके पास, ठीक हो गया जी। ये कितना बन गया 720, यानी n की जगह कोई भी नंबर लें, उसका फैक्टोरियल लें, फैक्टोरियल को सॉल्व करें और आंसर देखें आपका क्या आता है। अच्छा, अब आपके पास देखें, वो कहता था कि अब कोई भी नंबर जो है 2 और n के दरमियान, अब हमारे पास आ गया, एक आ गया 2, ठीक है। तो n हमने क्या लिया हुआ है, n लिया हुआ है 6। अब 2 और 6 के दरमियान में कोई भी नंबर लें, चेक करें इसको डिवाइड करता है नहीं। अब 2 और 6 के दरमियान में क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब आप 3 को डिवाइड करें 720 पे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं 720 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 को भी डिवाइड करते हैं 720 पे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n फैक्टोरियल कोई भी लेंगे ना आप, जैसे आप 4 फैक्टोरियल ले लेते हैं, आप 6 फैक्टोरियल ले लेते हैं, कोई भी उसके दरमियान में n और क्योंकि आपने 2 और n के दरमियान n वो नंबर होगा जो आपने लिया होगा, एक 2 हो गया, जैसे मैंने लिया 6 फैक्टोरियल, n 6 लिया है और 2 और 6 के दरमियान वाले नंबर चेक करने उस पर होता है यानी, तो n फैक्टोरियल हर नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब एक बात मुझे यहाँ से समझ आ गई, हमें जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या, आपके पास n फैक्टोरियल इज डिवाइजिबल, ठीक है, ये हमने चेक भी कर लिया, डिवाइजिबल बाय, ठीक है, एवरी नंबर। n फैक्टोरियल जो है वो डिवाइजिबल है एवरी नंबर बिटवीन, बिटवीन आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड n के दरमियान में। n फैक्टोरियल कोई भी लें आप, तो वो नंबर डिवाइड करेगा 2 और n के दरमियान में, जो भी आएगा उसको वो डिवाइड कर देगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपके पास n फैक्टोरियल है और प्लस इसमें हम 1 करते हैं, क्या ये डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, हमने ये बताना है ना। n फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिवाइजिबल बाय बिटवीन 2 and n। अच्छा, n फैक्टोरियल आपने कितना लिया था, 6 लिया था, n फैक्टोरियल आपने लिया 6, तो 6 का आंसर कितना आ गया 720, प्लस 1 किया तो ये आ गया 720। अब आप डिवाइड करके चेक करें
3 तो शायद में भी डिवाइड कर ले, हो सकता है 4 और 5 दोनों डिवाइड ना करें। यानी जब आपने n फैक्टोरियल के अंदर कोई और वैल्यू ऐड कर दी है, तो उस वक़्त हम चेक कर रहे हैं कि सारे नंबर, क्योंकि एवरी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ कि मैं n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा, n फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल प्लस आ जाएगा 2। अच्छा, कोई भी जो नंबर होता है ना, उसका सम जो होता है नंबर को डिवाइड तब करेगा जब आपको वो नंबर अलग अलग इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करेगा तो उसके सम पे वो डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास 6 है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ऐसा नंबर 6 फैक्टोरियल। अब n और 2 और 6 के दरमियान में ये नंबर है, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। जब आप इसका फैक्टोरियल लेते हैं, इसका फैक्टोरियल दोने का, इसका फैक्टोरियल बनता है 720 720। अब आपके पास आ जाएगा 0 4 और 14। अब ये जो आपके पास n, ये आपके पास जो तीन नंबर है ना, अब इसको भी तीनों क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। तो जब दो नंबर का सम होता है ना, वो अगर दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करेगा तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करेगा। अब वन जो नंबर है ना, वन ऐड करेंगे तो वो इवन से आड में, आड से इवन में कन्वर्ट हो सकता है। तो वन ऐड करने से n फैक्टोरियल प्लस वन डिवाइड नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ, अगर हमारे पास इफ अ नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर होता है, इफ अ नंबर इज डिवाइजिबल, ठीक है, बाय n फैक्टोरियल प्लस वन, देन मस्ट डिवाइड, ठीक है, वो नंबर उसको मस्ट डिवाइड करना चाहिए, मस्ट डिवाइड बोथ, किसको, n फैक्टोरियल एंड वन को, ठीक है। लेकिन n फैक्टोरियल वन को डिवाइड करने के दरमियान वन को तो वो डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नो नंबर, देयर इज नो नंबर, हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, देयर इज नो नंबर दैट डिवाइड्स वन, जो वन को यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, एन फैक्टोरियल प्लस वन इज नॉट डिवाइजिबल। हम यहाँ पे लिख लेंगे एन फैक्टोरियल प्लस वन इज नॉट डिवाइजिबल एनी नंबर, ठीक है, बिटवीन एवरी नंबर, या लिख सकते हैं बिटवीन 2 एंड n, ठीक है, हमें कोई भी नहीं मिलेगा। जी नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम इसके ऊपर, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसको इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। ये प्रूव बनाना है हमने, ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ 3, तो 3 लेस तो नहीं होता 3 से, लेकिन इक्वल होता है। अच्छा, मैं लिखता हूँ 4, 4 इक्वल तो नहीं होता इसके, लेकिन इससे 4 लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है। तो लेस इक्वल की जो कंडीशन होती है ना, इसका मतलब होता है दोनों में से एक पूरी होनी चाहिए, या ये नंबर इससे लेस होना चाहिए या नंबर इसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इसका इतना प्रूव बनाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एन लेस इक्वल एन, एन लेस इक्वल एन होता है, जैसे ये एग्जांपल दे दी मैंने, एन कोई भी नंबर होगा। अच्छा, मैंने जब ये कहा कि 4 जो है वो लेस इक्वल है 4 के, अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ 4 माइनस वन, क्या वो लेस होगा? देखें, एन की जगह तो 4 ही लगा रहे हैं ना, एक कम किया, ये चेंज नहीं करना, तो 3 लेस इक्वल ही होगा। देखें ये आ गया, इसमें एक कम करेंगे इस साइड से, तो ये इससे लेस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर एन लेस इक्वल एन है तो एन माइनस वन लेस इक्वल होगा, एन माइनस टू भी लेस इक्वल होगा, सो वन। हम ये करते जाते हैं 1 2 3 4 सो वन। तो यहाँ पे ये देखें, एन माइनस हो रहा है ना, कम हो रहा है, कम होते होते 2 आ जाएगा, 2 लेस इक्वल एन हो जाएगा, 1 लेस इक्वल एन हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो वन एन, ये बन गया सारा आपके पास एन फैक्टोरियल, ठीक है। और ये बार बार एन आ रहा है, एन 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 एन, तो एन टाइम एन, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ पीछे। तो एन बार बार है, एन टाइम एन हो जाएगा। दोनों साइडों पे एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, एक एन फैक्टोरियल ये हो गया, एक एन फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर गए, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया लेस इक्वल। तो ये हमारा देखें पहला जो है हिस्सा वो प्रूफ बन गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम थोड़ी सी कंडीशन यूज़ करेंगे। वो कह रहा है कि आपके पास एन पावर एन, एन फैक्टोरियल लेस 2 की पावर एन। अच्छा, एन मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लेस होता है एन प्लस वन से, कैसे? मैं एन ले लेता हूँ 3, तो मैं ये लिखता हूँ एन लेस एन प्लस वन, एन की जगह 3 लगा दें, तो 3 लेस नहीं होता 3 प्लस वन से, ये देखें ना 4। तो एन लेस होता है एन प्लस वन से,
एन लेस होगा एन प्लस 2 से भी, एन लेस होगा, ये बढ़ाते जाए 1 2 3 सो ऑन, तो एन इधर तो एन आएगा प्लस एन हो गया। अब ये बन गया एन एन एन, एन की पावर एन बन गया, ये 1 और 1 2n हो गया। देखें इधर एन की पावर एन लेस हो गया, अब 2n है, तो इस 2n को मैंने क्या लिख दिया, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 सो ऑन, एंड वाला n n प्लस 1 n प्लस 2, यानी ये फिर भी तो लेस ही होगा ना, इससे छोटा ही होगा। आप इधर जितने मर्जी वैल्यू ऐड करते जाएं वे ये नंबर इससे लेस ही होगा। आप दोनों साइडों से n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दिए, देखें इधर भी मल्टीप्लाई किया n फैक्टोरियल के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बन गया n फैक्टोरियल ये, और n की पावर n, ये जो ऐसी है n की पावर n है, ये भी ऐसी आ गया लेस, तो इस सारों में से बड़ा कौन सा हुआ, 2n हुआ ना, तो 2n फैक्टोरियल बन गया, ये भी प्रूव हो गया। आप इसको यहाँ पे नंबर 1 लिख लेंगे, नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करके आपने ये लिख देना है। तो ये बेटा हमारा इसके जो सारे पार्ट थे वो हो गए हमारे सॉल्व। जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज इट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें से भी आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे n फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएंगे, n आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास n, और फिर आ जाएगा n माइनस 1, फिर आ जाएगा आपके पास n माइनस 2, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा n माइनस 2 का और फैक्टोरियल। ये हमने सारा ने लिया तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 930 आ गया, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, n ग्रेटर इक्वल जो है वो आपके पास ग्रेटर इक्वल 2 होना चाहिए। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, अब ये 2 रह गए, इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये n को n से करेंगे n स्क्वायर, माइनस n को 1 से करेंगे n, और ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाए, 930 हो गया और इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक 30 और 31 बन जाएंगे। देखें ना, ये मल्टीप्लाई करें ना तो 930 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो यही बनेंगे ना। जब आप इसको माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ना, आपका 930 बनता है, ठीक हो गया जी। तो ये आ गया आपके पास 9 स्क्वायर माइनस 31n, और प्लस आ जाएगा आपके पास 30n, माइनस आ जाएगा 930 इज़ इक्वल टू आ गया 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें तो इनमें से कॉमन आ जाता है n, बाकी आ जाएगा n माइनस 31, और प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास 30 कॉमन आएगा, तो बाकी आ जाएगा n माइनस 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ये आ जाएगा 31 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे फैक्टर बन गए, तो n माइनस 31 आ गया, और उसके बाद n प्लस 30 आ गया, और इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करेंगे, n माइनस 31 इक्वल 0, और n प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 31 आ गया, और n इज़ इक्वल टू आपके पास माइनस 31। तो नेगेटिव वैल्यू तो लेते नहीं है, ये तो हमारा क्रॉस में आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा ये वाला आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 31। वैसे भी n हमने ग्रेटर इक्वल 2 से लेना था, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी थी, ठीक है। तो 2 से बड़ी तो यही आएंगे नहीं, ये तो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 7 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, उसके ऊपर, सॉरी 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे ना इसका सेकंड पार्ट ये लिख दिया, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि अब तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल 20 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये कंडीशन n की वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर इक्वल 5 से। तो यहाँ पे ये देखें n फैक्टोरियल ऐसे आ गया, और उसके बाद n माइनस 5 फैक्टोरियल ये भी मैंने ऐसे लिखा इक्वल 20 n फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया। इसको पीछे अगर आप लेके जाते हैं तो n माइनस 4 यानी n माइनस 3 लिखा, n माइनस 4 n माइनस 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो सकें। तो ये हमने ओपन ही किए, क्यों, क्योंकि n फैक्टोरियल वैसे ही ड्रॉप हो जाते थे आपके, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, इधर आ गया आपके पास 20, और यहाँ पे आ गया n माइनस 3 n माइनस 4। तो अब आपका ये क्रॉस हो गया 1 के साथ, ये देखें इक्वल, ये 20 ऐसे ही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर हो गया, n को 4 से किया 4n, 3 को किया 3n, माइनस और माइनस प्लस 3 4 12, और 20 इधर आ गया माइनस 20 इक्वल 0। तो ये n स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4 ये 3 ये 7 आने हो गया आपके पास, और ये आपके पास 20 में से 12 8 आ गया। मिड टर्म ब्रेक कर लें, आपको करनी आती है ये, तो 8 और 1 बनेंगे इसके। अब आपने इसमें से लेना है कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया n माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लेंगे, n माइनस 8 इक्वल 0,
n माइनस 8 ये बन गए और n प्लस 1 दोनों को 0 के इक्वल किया तो n की वैल्यू ये आ जाएगी पॉजिटिव। आपने ग्रेटर इक्वल 5 उसने कहा हुआ है तो ये आंसर में आएगा, ये आपका नहीं आएगा। तो अभी आपने माइंड में रखना है कि नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल में n जो होता है वो नेगेटिव के लिए नहीं होगा, ठीक है, हमें जस्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होगी। तो ये हमारा था दूसरा पार्ट। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये बेटा आ गया मेरा इसका 3 वाला पार्ट। तो 3 पार्ट में दिया था n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको पीछे लेके जाए ना यहाँ तक ताकि फैक्टोरियल ख़त्म हो, क्योंकि जब तक फैक्टोरियल ख़त्म नहीं होगा आप n की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसको ओपन करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। तो n प्लस 2 एक कम करेंगे n प्लस 2 तो माइनस 1 आएगा ना, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो बाकी n प्लस 1 बचा। फिर इसमें से एक कम करेंगे n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल n बचेगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे n माइनस 1। लेकिन अभी ये फैक्टोरियल पीछे जाता जाएगा, लेकिन जब आपने स्टॉप करना है तो एंड वाले के साथ फैक्टोरियल लिखना है। इक्वल 60 उसी तरह n माइनस 1 फैक्टोरियल उसी तरह, ये कैंसिल हो गया। इधर से बचा n प्लस 2 n प्लस 1 और ये आ गया n इक्वल आ गया 60। अब n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, n को 1 से किया n, 2 को n से किया 2n, 2 को 1 से किया 2 और n ऐसी, और 60 को इधर लेके आया माइनस 60 इक्वल हो गया 0। अब इस n को भी मल्टीप्लाई करना है आपने। इस n को n से किया n 3 हो गया, इस n को n से किया n स्क्वायर हो गया, इस n को n से किया n 2 प्लस 2n माइनस 60। तो n 3 वाला एक ही ऐसे, 2n स्क्वायर वाले 2 हो गए 2 और ये 1, ये 3n स्क्वायर हो गया प्लस 2n माइनस 6। अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। आपने 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था फैक्टर बनाएं। अब इसके फैक्टर अगर बनाए ना हम यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं अगर इसके फैक्टर बन जाए। जैसे इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ कोई वैल्यू, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ n स्क्वायर, तो बाकी जब इनमें से n स्क्वायर कॉमन लिया तो इसकी जगह आ गया आपके पास n आ गया, और प्लस आपके पास n स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन आता है 2 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा n माइनस 30। ये देखें ये बन नहीं ना रहा, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसमें n प्लस हो गया, n प्लस 3 आ गया और इसमें आ गया n माइनस 30। ये तो सेम होने चाहिए फैक्टर में, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन सकती। तो फिर हमने आपको एक सिंथेटिक डिवीजन पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो। सिंथेटिक डिवीजन है कि आप यहाँ पे n की जगह आप n की जगह वैल्यू लगाएं, यानी n की जगह 0 लगाएं, प्लस माइनस 1 लगाएं, प्लस माइनस 2 लगाएं। अब आप माइनस की वैल्यू n की जगह तो लगा नहीं सकते, आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लगानी है, 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, ठीक है। और जहाँ पे ये 0 आंसर आपको देगा, इसकी वैल्यू क्या आपके पास आए, 0 आए। तो n की पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं क्योंकि आपका फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है। तो जिस पे ऊपर ये 0 बनेगा उस पे ऊपर हम इसके सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे। तो ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आप क्या करें, बिल्कुल इजी तरीका ये होता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये जो आपके फैक्टर बने हुए हैं ना, यहाँ पे आप n की वैल्यू लगा लें। आप यहाँ पे n की जगह 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, ठीक है। तो जब आप n की जगह यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लगाते हैं तो ये 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, फिर आपके पास 1 आ गया, प्लस 1, फिर 1 इज़ इक्वल टू 60। इसको यानी n की जगह 1 लगा रहा हूँ। इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, तो ये आ गया 6 इक्वल 60। ये तो इक्वल आंसर नहीं आया। अच्छा, 2 लगाएं 3, अब मैं 3 लगाता हूँ n की जगह। तो यहाँ पे n की जगह 3 लगाएं, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2, n की जगह 3 लगाएं, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1, n की जगह 3 लगाएं, इज़ इक्वल टू 60। तो 3 प्लस ये 5 हो गया आपका, और ये आपके पास हो गया 4, ये आपके पास 3 इज़ इक्वल टू 60। 5 4 जार 20, 20 को 3 से किया 60 इक्वल 60। यानी 3 के ऊपर ये आंसर पॉजिटिव वैल्यू n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये हमें n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या दे रहा है, n पॉजिटिव कौन सा रखा है, हमने 3 रखा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइज, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइज होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर n इज़ इक्वल टू 3 के लिए। सो वैल्यू ऑफ n, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ n जो हमने फाइंड करनी है वो क्या आ जाएगी, आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगी जी। अब आ जाते हैं 4 पार्ट के ऊपर। अब देखें बेटा 4 और 5 पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आपने इनको उसी तरह देखना है। देखें n प्लस 2 फैक्टोरियल पीछे लेके जाएंगे n प्लस 2, फिर एक इसमें से कम करें ना, n प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 बाकी 1 आंसर आएगा। फिर इसमें से एक कम करें n फैक्टोरियल, क्यों n फैक्टोरियल तक रोक दिया, क्योंकि इधर भी n फैक्टोरियल है। ये कैंसिल हो गए, ये 2 वैल्यूज़ बच गई, इनको जस्ट मल्टीप्लाई किया, ये देखें
ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर लेके आए, मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एन स्केयर 1 एन 2 एन 3 एन, और 132 में से 2 निकाल दें, 130 = 0। एन स्केयर ऐसे ही आ गया, और मिड टर्म ब्रेक की तो 13 और 10 मिड टर्म ब्रेक बनी इसकी। तो नेक्स्ट हमने देखें कॉमन लिया, ठीक है, ये इनमें से कॉमन n आ गया, तो n + 13, 10 कॉमन आ गया, n - 13 हो गया, ठीक है। तो n + 13 और अच्छे ये देख लें, ये यहाँ पे प्लस आता है जी, n + 13 ये आ गया, और n - 10 ये आ गया, इक्वल 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल किया, यहाँ से n - 13 n 10, तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये आपका पॉसिबल आंसर n = 10 आएगा आपका, ठीक हो गया जी। सेम अगर आप इस पे जाते हैं तो आप n + 2 n + 1 फैक्टोरियल, n + 2 फैक्टोरियल को ओपन करें ना, ये कैंसिल हो गया, ये 2 बचे, इनको मल्टीप्लाई किया, इक्वल 56 रह गया। देखें ये 2 1 और 2 3n हो गया, +2 इसी तरह ये इधर लेके आए। अब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ, ये थोड़ा सा देख लें, हाँ जी, ये 56 में से 2 निकाला, 54 आ गया। तो 9 और 6 मिड टर्म ब्रेक बनी इसकी। अब हमने n कॉमन लिया, n + 9 आ गया, -6 कॉमन लिया, तो आपके पास n + 9 आ गया, इक्वल 0। तो n + 9 n - 6 = 0। तो यहाँ से वैल्यू लिखाएं, तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, n = 6 जो था वो इसकी पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा 5 पार्ट। अब बेटा ये क्योंकि आपको बात समझ आ गई है, इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा ना, तो जो सॉल्व करने के काबिल हैं ना, जो आपको बात समझ नहीं आएगी वो मैं यहाँ पे करूँगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, 1/9 फैक्टोरियल + 1/10 फैक्टोरियल = n/11 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ n है। अब 1/9 फैक्टोरियल है ना, 1/9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 1/10 फैक्टोरियल है, तो 10.9 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है, = ऊपर वाला n ऐसे ही, इसको 11 फैक्टोरियल है, 11 10 और 9, और अब फैक्टोरियल आगे नहीं लेके जाता तो 7 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ये डॉट 7 लगा दिया करें। अच्छा, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, मैं 1/9 फैक्टोरियल को ले लेता हूँ कॉमन। तो जब ये सारा कॉमन है, 1 आ गया, प्लस इधर आ गया 1, नीचे से 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ, बाकी आ गया 10 = n इंटू, देखिए 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया हुआ है, तो 11 और 10, 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 110 आ गया, ठीक है। और ये 9 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, ये डॉट लगा लें आपको क्लियर हो। तो ये देखें, ये जो है ना इससे कैंसिल हो गया। अब इसका यहाँ पे ले लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10। ये 11 और 10 है, ठीक है, 11 और 10, एलसीएम 10 लिया, ये 10 इधर आ गया, 10 + 1 हो गया, = n बचा, और नीचे क्या आ गया, 11.10 आ गया, ठीक है। अब आप दोनों साइडों से 10 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया 11 = n/11, तो ये क्रॉस हो जाएगा, 11 × 11 = n, या n = 11 × 11, 121 हो गया आपका, ठीक हो गया जी, 121 आ गया ये जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका 7 पार्ट, n फैक्टोरियल = दिस, n फैक्टोरियल को बैक लेके जाएं यहाँ तक ताकि फैक्टोरियल कैंसिल हो, तो n - 1 n - 2 n - 3 हो गया, फैक्टोरियल = 990, ये देखें ये कैंसिल हो गए। ये यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, क्यों, इसलिए छोड़ दिया कि आप यहाँ पे अगर ना इसको हम मल्टीप्लाई करें ना, वही कंडीशन बनेगी जो पीछे मैंने आपको समझाई है कि सिंथेटिक डिवीजन वाली। अब आप क्या करें, यहाँ पे n की जगह कोई वैल्यू लगाएं ना, जैसे मैं n = फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट कर देता हूँ 31 फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे रखें आप 31, ये आ गया 31, यहाँ पे n की जगह रखें 31 -1, और यहाँ पे n की जगह रखें आप 31 -2 = 990, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 31 आ गया, यहाँ पे आ गया 30 आपके पास, और यहाँ पे आ गया आपके पास 29। अब आपने ना इनको मल्टीप्लाई करना है, देखना सेटिस्फाई करता है या नहीं। जैसे तो n की जगह यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, जो सेटिस्फाई करेगी वही n की वैल्यू आएगी, जैसे पीछे बताया मैंने आपको। इसको बेटा खुद ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपसे ये सॉल्व हो रहा है या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप मुझे इसका कंफर्म करेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 8 पार्ट के ऊपर। ये आ गया हमारा 8 पार्ट। तो देखिए n + 1 फैक्टोरियल = 6n - 1 फैक्टोरियल। तो n + 1 फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएं, n + 1 एक कम करेंगे तो n + 1 - 1 करेंगे, +1 - 1 कैंसिल, n आ गया, फिर इसमें से एक कम करेंगे, n - 1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n - 1 फैक्टोरियल तक था, ये आपस में हो गए कैंसिल।
एन को एन से मल्टीप्लाई किया, एन स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एन इक्वल आ गया 6 आपके पास। एन स्केयर प्लस 6 इसको इधर लेके आया, -6 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मिड टर्म ब्रेक ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो ये आ गया हमारा इसका ये वाला जो पार्ट था 8। तो n की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, n इज़ इक्वल टू 2 आ गई। अब हम चलते हैं इसका जो 10 पार्ट है और जो 9 पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको कहाँ तक ओपन करें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो अब आ जाते हैं किसको ओपन करेंगे, और ये आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल एज इट इज़ और 2n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ इक्वल। अच्छा, n+2 को अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ तो n+3 और n+2 आएगा, ठीक है। और साथ फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल था। अब आ जाए नीचे वाली वैल्यू पे, इसका फैक्टोरियल ओपन करें 2n+1 और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2n, क्यों, क्योंकि इसमें से कम करेंगे ना, तो 2n+1 -1 लिखेंगे, +1 -1 कैंसिल, फिर इसमें से कम करेंगे 2n-1। अभी फैक्टोरियल ख़त्म नहीं हुआ, ये ऐसे ही डॉट 72/7, ये भी ऐसे ही। अब देखें ये ड्रॉप हो गया, नीचे से ये भी ड्रॉप हो गया, इधर बचा 1 ओनली। 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा n+3 बचा आपके पास, और नीचे से क्या बचा आपके पास 2n+1, एक ये बच गया आपके पास, और साथ क्या बच गया 2n बच गया, और साथ क्या बच गया 72/7 बच गया। ओके, अब ये क्रॉस हो गए इधर, ठीक है, ये नीचे है ना, ये सारे इधर आ जाएंगे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख लें 14n, और साथ आ गया 2n+1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 72 इंटू n+3 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 28 आ गया, और n स्क्वायर आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 14n आ गया इज़ इक्वल टू 72n आ गया, प्लस 72 को 3 से करें, 3 2 ज़ार 6 हो गया, और 3 7 ज़ार 21 हो गया। अब आप इनको इधर लेके आ जाएं, तो 28 आ गया n स्क्वायर प्लस 14n -72n -216 इज़ इक्वल टू 0 आ गया जी। अब आ गया 28 आ गया, और n स्क्वायर आ गया, 72 में से आप 14 निकाल दें, 72 में से 14 को माइनस कर दें, 16 बनाएंगे, या सॉरी 12 बनाएंगे तो 8 आएगा, 6 रह गए थे, 6 में से 158 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास माइनस में 58n आ गया, माइनस ये रह गया 216 इज़ इक्वल टू 0। अब जो है ना, आप यहाँ से देखें अगर 2 कॉमन आता है ना, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ गया 14n का स्क्वायर, और 2 2 ज़ार 4, और 2 9 ज़ार ये आ गया, माइनस अब 216 को ना 2 पे डिवाइड करके चेक कर लें, 2 1 ज़ार 2, 1 0, हाँ जी 1 0 आपके पास आ गया 8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बन गया 14n स्क्वायर -29n -108 इज़ इक्वल टू 0। देखें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आपकी, या मिड टर्म बेयर कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, n की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। इसको भी आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो छोड़ने का मकसद ये होता है कि आपको ना थोड़ा जो है ना वो कंसेप्ट आ जाए, आपको बात समझ आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये यही मेन मकसद होता है क्वेश्चन को छोड़ने का, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया। अब हम